जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। च्यवन की बात सुनकर के इंद्र ने कहा, मुने, चिकित्सा का व्यवसाय करने के कारण देवताओं ने इन अश्विनी कुमारों की घोर निंदा की है। ये दोनों सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, अतः इनके लिए आप भाग बचाकर मत रखिए। च्यवन जी कहते हैं, शांत रहो। इस समय तुम्हारा रोष करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वे देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस के अनाधिकारी समझे जाएं, इसमें मुझे कोई भी कारण नहीं दिखता। राजन, इस प्रकार इंद्र और च्यवन मुनि में विवाद छिड़ जाने पर उपस्थित कोई भी देवता मुनि से कुछ भी ना कह सके। फिर भी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तेजस्वी च्यवन ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को पिला दिया। व्यासी कहते हैं, राजन, च्यवन मुनि ने जब अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया तब इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने मुनि से कहा, ब्रह्म बंधो, ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभीष्ट हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा विश्व रूप समझ करके उसी की भांति तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। च्यवन जी ने कहा, मधवन, जिन्होंने मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कमनीय बना दिया है, तुम उन रूप की संपत्ति से अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्विनी कुमारों का आप अपमान मत करें। देवेंद्र, आपके सिवा ये अन्य देवता लोग क्यों सोमरस पाते हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये परम तपस्वी अश्विनी कुमार भी देवता हैं। इंद्र ने कहा, मदात्मन, चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी नहीं होते। तुम हठ करके इन्हें सोमरस देना भी चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। व्यासी कहते हैं, राजन, च्यवन मुनि ने इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें उपलम्भ देते हुए वह अश्विनी कुमार को यज्ञ का भाग दे दिया। अश्विनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक भी थे। उन्होंने जब पात्र में ले लिया तब इंद्र ने रोष में भरकर च्यवन मुनि से कहा, मुने, तुम इन्हें सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर वज्र का प्रहार करूंगा, जैसे विश्वरूप पर करके उसे मार डाला था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपोभिमानी च्यवन मुनि कुपित हो उठे। उन्होंने विधि पूर्वक सोमरस अश्विनी कुमारों को दे ही डाला। तब क्रोध के आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए अपने अस्त्र वज्र को संपूर्ण देवताओं के सामने ही च्यवन जी पर चला दिया। इंद्र के तेज की सीमा नहीं थी, फिर भी उनके चलाए हुए वज्र को देखकर च्यवन जी ने अपने तप के प्रभाव से उसे स्तंभित कर दिया। साथ ही उन महातेजा मुनिवर ने कृत्या उत्पन्न करके उसके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के विचार से अग्नि में मंत्र पूर्वक आहुति देना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्या उत्पन्न हो गई। उसका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप में आविर्भाव हुआ था। उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। उसका नाम मद था। बड़ी डरावनी सूरत थी। संसार के सभी प्राणी उसे देखकर डर गए। पर्वत के समान उसका शरीर था। दांत बड़े तीखे थे। उसके 4 दांत तो बहुत ही लंबे थे। इन चारों के अतिरिक्त अन्य जो दांत थे उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी। उसकी दूर तक फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत का सामना कर रही थी। अत्यंत भयभीत करने वाली उसकी जीभ मानो आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी असीम भयावनी एवं कठोर गर्दन जान पड़ती थी, मानो पर्वत की चोटी हो। नख बाघ के नख की तुलना कर रहे थे। केशों की भयंकरता का पार न था। उसका शरीर काजल के समान काला था। मुख की आकृति अत्यंत भयंकर थी। अत्यंत भय उपजाने वाले दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल हैं। उसका एक होठ पृथ्वी पर और दूसरा आकाश पर पहुंचा हुआ था। इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानव की उत्पत्ति हो गई। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध करने की बात मन से जाती रही। वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था। जान पड़ता था मानो क्रूर दृष्टि वाला यह दानव त्रिलोकी को कल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। हाँ, अब हम मारे गए, यूं कहकर संपूर्ण देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे।
इंद्र उस दैत्य पर वज्र डाल चलाना चाहते थे, परंतु उनकी भुजाएं कुंठित थी, अतः वे उसे मारने में असमर्थ रहे। अब वज्रधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानव को देखकर सामयिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने आचार्य बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करते ही उदार बुद्धि बृहस्पति जी तुरंत वहां आ गए। देखा महान विपत्ति जैसी दयनीय दशा में इंद्र उलझे हुए हैं। कर्तव्य के विषय में कुछ समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने शचीपति इंद्र से कहा, पाशव, मद नामधारी यह महान बलशाली दानव मंत्रों से अथवा वज्र से मार डाला जाए यह असंभव है, क्योंकि च्यवन ऋषि की तपस्या का प्रतीक भूत यह भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है। देवेश, यह शत्रु मेरे तुम्हारे तथा देवताओं के रोकने से नहीं रुक सकता, अतः तुम महात्मा च्यवन जी की शरण में जाओ। वह अवश्य तो अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या का समन कर सकेंगे। भगवती जगदम्बा के भक्त के रोष को विफल करने में मेरी भी सामर्थ्य नहीं है। व्यासी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भयभीत हुए इंद्र च्यवन मुनि के पास गए। नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, मुनिवर क्षमा कीजिए और इस प्रचंड असुर को समन करने की कृपा कीजिए। सर्वज्ञ, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। भार्गव, आज से मैं अश्विनी कुमार सोमरसपान के अधिकारी मान लिए जाएंगे। ब्राह्मण देवता, आप प्रसन्न हो जाएं, मेरी बात सर्वथा सत्य है। तपोधन, आपने अश्विनी कुमार को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वह सफल हो गया है। धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ आप कोई निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे। अब यह अश्विनी कुमार आपकी कृपा से यज्ञ में निरंतर सोमरस पान करेंगे। साथ ही राजा सरियाती की कीर्ति भी जगत में फैल जाएगी। मुनिवर, मेरे द्वारा जो यह कार्य हुआ है इसमें आपके प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य था, ऐसा समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण, आप मेरे हित चिंतक होकर इस उन्नतिशील मद नामक असुर को तुरंत छिपा लीजिए। संपूर्ण देवताओं का कल्याण करना आपके ऊपर निर्भर है। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम अर्थ के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध से उत्पन्न हुए प्रचंड क्रोध को शांत कर दिया। साथ ही घबराए हुए देवराज को आश्वासन देकर स्त्री, मदिरापान, जुआ और शिकार प्रभृति स्थानों में मद के रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय इंद्र भय के कारण चकित से हो गए। यूं इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके च्यवन मुनि ने राजा सरियाती का यज्ञ पूरा किया। यज्ञ संपन्न हो जाने पर उसमें जो संस्कृत सोमरस था उसे महान धर्मात्मा श्री च्यवन जी ने पहले महात्मा इंद्र को पिलाया, उसके बाद अश्विनी कुमारों को पीने की आज्ञा दी। राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्यनंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। यज्ञ स्तंभ से शोभा पाने वाला वह सरोवर भी तब से विख्यात हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इस कार्य से राजा सरियाती भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ नगर की यात्रा की। उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र आनर्त हुए और आनर्त के रेवत। शत्रुओं को परास्त करने वाले रेवत के बीच समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी बसाई और वहीं रहकर वह अनर्थ देश से संबंध रखने वाले विषयों का उपभोग करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम कुकुदनी और उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदरी और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत किसी कुलीन राजकुमार के विषय में विचार करने लगे। उस समय राजा रेवत अनर्थ देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा, तो यह सोचता कि सर्वज्ञानी देव पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाता। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। उस समय ब्रह्मलोक में देवता
यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे। ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग और चारण ये सब के सब हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। यहाँ पर 7वें स्कंद का 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय।